भगवान शंकर ने माता पार्वती से राम नाम का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात राम का एक नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। राम नाम का तो एक एक अक्षर महापातक का शमन करता है। एक एक कमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान शंकर जितने राम नाम के आराधक हैं उतना कोई नहीं। राम का संपूर्ण नाम तो छोड़िए, र वर्ण से आरंभ होने वाले किसी शब्द के सुनते ही वे मन प्रसाद से परिपूर्ण हो जाते हैं। वे कहते हैं, रकारादिनी नामानि शृण्वतो मम पार्वती चेतः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। तंत्र के अनुसार बीजाक्षरों का विशेष महत्व है। राम शब्द में आए वर्ण र का अर्थ अग्नि, आ का अर्थ आदित्य और म का अर्थ चंद्र के प्रतीक हैं। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। बीजाक्षरों से मंत्र शक्ति द्विगुणित हो जाती है। राम का बीजाक्षर राम है, अतः बीजाक्षर संयुक्तम राम रामाय नमः मंत्र महनीय बन जाता है। इस प्रकार राम नाम में अग्नि तत्व, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व समाया हुआ है। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, चंद्र रात्रि के अंधकार को दूर करता है और अग्नि दोनों समय भोजन देता है। अर्थात राम नाम अज्ञान अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश करता है। अग्नि तत्व का बीजाक्षर रम है। अनुष्ठानों में दीप स्थान के स्थान पर रम लिख दिया जाता है। राम नाम का वर्णिक महत्व भी निराला है। र और म अर्थात रेफ और अनुस्वार सभी वर्णों की सिरों रेखा पर विराजमान रहकर एक छत्र और एक मुकुट मणि का आभास देने लगते हैं। अतः गोस्वामी जी ने लिख भी दिया है रामचरितमानस में, एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरननी पर जोऊ तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोऊ। र कार रेफ बनाकर छत्र का कार्य संपादित करता है और म अनुस्वर होकर मणि बन जाता है। अभिप्राय यह है कि राम नाम के ये दो अक्षर किसी वर्ण को छत्र और मुकुटमणि धारण कराकर उसे नृपति का पद प्रदान कर देते हैं। राम नाम का आंकिक महत्व भी है, जैसा कि गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। शून्य का अपना कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार सांसारिक साधन भी नगण्य है, शून्य है, किंतु वही शून्य यदि राम नाम रूपी अंक के बाद आ जाता है तो उसका महत्व 10 गुना हो जाता है। यथा एक ही रहेगा, किंतु एक के बाद शून्य आने से उसका महत्व 10 गुना हो जाएगा। ज्ञानी जनों का कहना है कि संसार से तो 36 के आंकड़े के समान बने रहो, अर्थात विमुख, और भगवान नाम के प्रति 63 का भाव बनाए रखो, अर्थात सम्मुखता लाओ। इस सिद्धांत का विचार सदैव रखना चाहिए। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। राम नाम का चाहे सीधे लीजिए या उल्टे, उसमें स्वरोत्तर पराधात की भांति अनिष्ट की आशंका नहीं। इसलिए तो उल्टा नामु जपत जगु जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, यह रामचरितमानस के दोहे से लिया गया है। उल्टो सूधो जमत है, खेत परे को बीज की भांति राम नाम सदा फलदायी है। नाम तो राम से भी बड़ा है, यही तारक मंत्र है। राम नाम मुक्ति को देने वाला है। शिव जी हमेशा साधना में राम के नाम में लगे रहते हैं। हनुमान जी भी राम नाम का जाप करते ही रहते हैं, जिससे उन्हें राम जी की सेवा और उनकी कृपा का सौभाग्य प्राप्त होता ही रहता है। पर इस माया से भरी दुनिया में
सभी लोग माया के चपेट में हैं। माया से लिपटे हुए संसार में ऐसे हैं जैसे यही परम सत्य है, पर राम नाम सत्य है, इस बात का भान उन्हें अंतिम समय, अंतिम संस्कार में ही उपयोग किया जाता है, जबकि यह जीते जी राम नाम का जप करना चाहिए और इसकी शक्ति को अनुभव करना चाहिए। हनुमान जी जो स्वयं बल बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, वो भी राम नाम का जप निरंतर करते हैं। आपने रामायण में देखा ही होगा राम नाम का चमत्कार, जब उससे बड़े बड़े पत्थर, भारी पत्थर भी विशाल समुद्र की पानी में तैर जाते हैं, तब तो फिर मनुष्य है। इस कलयुग रूपी संसार के समुद्र में यही राम नाम डूबने से बचाता है। इसलिए निरंतर राम जी का नाम जपते रहिए और अपने जीवन को कल्याणमयी बनाते रहिए। ऐसी ही आध्यात्मिक व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से संबंधित पूजा अर्चना के नियम, धार्मिक कथा, वेदों शास्त्रों में वर्णित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर से भक्ति से जुड़ी एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।